अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शम्मा में आज आपको मैं बताऊंगी एक ऐसा आसान तरीका कि जिससे आप डीप फ्रीज़र की सफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। डीप फ्रीज़र को लेना तो आसान, लेकिन इसकी सफाई करनी इंतहाई मुश्किल है। मैंने भी जब डीप फ्रीज़र लिया तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, फिर मैंने इसका एक आसान तरीका निकाला। आज की इस वीडियो में मैं डीप फ्रीज़र की सफाई बिल्कुल ईज़िली करना बताऊंगी। ये देखें, डीप फ्रीज़र को बैक साइड से आपने देखा कि मैंने पटला ऊपर रख दिया है इसके, इस तरह से कि डीप फ्रीज़र का पिछला हिस्सा पटले के ऊपर है और आगे का हिस्सा झुका हुआ है। जिस तरफ नाली हो, वेस्टेज यानी पानी निकलने की, उस हिस्से को जो है वो नीचे की तरफ झुका दिया है और बैक साइड को मैंने ऊंचा करने के लिए इसके नीचे पटला रख दिया है। अब इसकी नाली का जो झुकाव है, ये देखें यहाँ पे नीचे नाली नज़र आ रही है आपको। ये नाली का जो झुकाव है ये नीचे की तरफ है। ये नज़र आ रहा है आपको, देखिए नाली झुकी हुई है नीचे की तरफ और नाली का जो ढक्कन है हमने खोल दिया है। डीप फ्रीज़र जो है वो इसको बहुत आसानी से साफ़ किया जा सकता है। ये देखें, जाली की मदद से आपने किसी भी सरफ या लिक्विड से आपने इसका झाग बनाकर इसकी पूरी तरह से सफाई कर लेनी है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर ली। अब इसके बाद मैं आपको इसका मुकम्मल इसको साफ़ पानी से धोना बताऊंगी। अच्छे तरीके से आपको सफाई करनी है और फिर इसके बाद खुले पानी से इसे धोएंगे। नीचे चूँकि पिछली साइड पर पटला रखा हुआ है और मैंने इसका जो रुख है, इसकी नाली का रुख एक ऐसी तरफ किया है जहाँ पर आब निकास का यानी निकास से आब की नाली बनी हुई है मेरे किचन के एक तरफ, तो मैंने इसका रुख उस तरफ किया है और पीछे की साइड पे पटला रखकर उसका मुंह ऊंचा कर दिया है और नाली का हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ झुक गया है। बस थोड़ा सा भी झुकाव होगा तो इजीली तेज़ी से पानी निकल रहा है। देखा आपने, आपको सारा का सारा ये सब साफ़ हो जाएगा। ये देखें, पूरी दीवारें धो लें, बिल्कुल खुले पानी से धो लें आप, बिल्कुल जरासीम आपका रहे नहीं और आप क्लियर इसको जो है ना धो करके बिल्कुल साफ़ सुथरा। देखें पानी निकल रहा है। ये पानी जो है ना मेरा यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ये देखें सारा पानी जा रहा है। आपका ऐसा करीब कोई ऐसी मोरी हो ना, वहाँ पर आप इसको ले जाएं और आपका ये सारा पानी जो है वो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी और आपका डीप फ्रीज़र साफ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इस जगह को साफ़ करके और पोंछा लगा लें। ये बिल्कुल करीब है, मोरी से बिल्कुल करीब है। ठीक है, ये देखें अभी, ये देखें बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा। यहाँ से निकल रहा है, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। अब इसे जो है वो अच्छी तरह से पानी को निकाल कर खुशक करके फिर इसके बाद इसके जो है वो ढक्कन हम बंद कर देंगे। अंदर से भी नाली का एक ढक्कन होता है और बाहर से भी इसकी ड्रेन का नाली का एक ढक्कन होता है। देखिए अभी भी पानी निकल रहा है और जब तक ये पूरी तरह से साफ़ ना हो जाए आपने इसको पानी डालकर जो है वो साफ़ करते रहना है, क्योंकि डीप फ्रीज़र बकरीद के दिनों में साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है और बकरीद के बाद भी आपको इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इसकी जालियाँ निकाल कर अलहदा से धो लें, वो मैंने अच्छी तरह से धो के रख दी हैं और ये जो है मैंने खुले पानी से धोया है। डीप फ्रीज़र का पानी निकालना बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ़ का सबब बनता है और बकरीद से पहले डीप फ्रीज़र का साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी ईद में चूँकि डीप फ्रीज़र की बहुत ज़रूरत होती है। ये देखें ढक्कन आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर का ढक्कन है, इसे अच्छी तरह से बंद करना ज़रूरी है वरना पानी की लीकेज हो जाती है अगर लाइट वगैरह जाती है तो। और ये बाहर का जो ढक्कन है इसे भी हम बंद कर देंगे जब डीप फ्रीज़र अच्छी तरह ड्राई हो जाए। इसके बाद ही ये सारा काम आपको करना है। इस डीप फ्रीज़र को जब ड्राई हो जाए तो इसे देखें हमने कितनी अच्छी तरह से चमका लिया है और इसके अंदर अब हम जालियाँ रखेंगे और ये पूरी तरह से चमक गया है और इसे अब हम जाली रख कर के बंद कर देंगे और जब बकरीद आएगी तो हमें इसका इस्तेमाल साफ़ सुथरा पड़ा होगा तो करने में आसानी होगी। ये मेरा बहुत पुराना डीप फ्रीज़र है, बिल्कुल भी नया नहीं है, लेकिन मैंने इसे बहुत तरीके के साथ संभाल के रखा है और इसका इस्तेमाल हम बकरीद से पहले साफ़ सुथरा करके हम इसे रख देते हैं और बकरीद में इसका इस्तेमाल करते हैं।
आप लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, आप लोग इसकी सफाई किस तरह से करते हैं, मुझे अपनी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे बहुत सारी और भी कारामद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखा कीजिए। इसमें बहुत ही काम की बातें आपको बताई जाती हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।